श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि जो कार्तिक का महीना चल रहा है उसकी आज 15 तारीख है। आज कार्तिक माह की नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही में बुधवार का दिन है। नंदी महाराज जी को प्रसन्न करेंगे, गणेश भगवान जी को, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं टिक पाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और 3 उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो आज हम उपाय करने वाले हैं उसके एक नहीं अनेकों लाभ है मित्रों। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इसके लिए हमें करना क्या है। तो मित्रों, स्क्रीन पे जो आपको दीपक दिखाया गया है ये चौमुखी दीपक है। इसमें 2 बाती लंबी सी लगाई गई हैं क्रॉस करके, जिससे 4 बाती का ये आकार ले लेते हैं। इसमें जो तेल डाला जाएगा वो तिल के तेल का प्रयोग किया जाएगा। आज नंदी बुधवार के दिन दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए आप कोई भी अनाज का दाना ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चावल लें, गेहूँ लें, जौ लें, बाजरा लें। इनमें से कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। आपको अनाज लेना है। इसके बाद जब यह दीपक तैयार हो जाएगा तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है, ठीक है। आपके घर में ही ऐसा स्थान होता है जहाँ से आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस दीपक को लेकर के आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जाना है। बाहर का मतलब बाहर बिल्कुल नहीं निकल जाना। मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट पे आपको इस दीपक को लगाना है। जो भी आपने आसन के लिए लिया है, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी लिया है उसका आप आसन लगाइएगा। थोड़े से दाने बचा करके रख लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में दीपक को स्थापित करेंगे और गणेश भगवान जी का स्मरण करके उनके किसी भी स्वरूप, किसी भी नाम का आप स्मरण कर लीजिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित हो गया। अब क्या करना है, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का ध्यान करके आप अपने मन में उनसे अपनी प्रार्थना करिएगा, विनती कहिएगा। जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, आप उनसे निवेदन करने के बाद में जो भी आपने अनाज के दाने अभी शेष बचाए हैं उन दानों को इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन उपाय को करने का जो तरीका होता है, जब आप उसी तरीके से करते हैं तो आपको उस उपाय का लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है मित्रों, आपने दीपक के अंदर डाल दिया अनाज का दाना, ठीक है। जब यह दीपक जल जाए, सुबह आप जाइएगा। जब यह दीपक जल जाए, ठंडा हो जाएगा सुबह तक बहुत आराम से, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप सोने चले गए, आपको नहीं ध्यान रहा, तो सुबह जा कर के आप इसे उठा करके अपने घर के अलमीरा में रख दीजिएगा। मिट्टी का है तो, अगर आप आटे का बना रहे हैं तो आपको इसे घर में नहीं रखना है, बल्कि इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। मित्रों, पहला उपाय बहुत सिंपल सा है, ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि इस उपाय को करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का फल मिलता है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप इस उपाय को अपने घर पर कर लेते हैं तो जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से हमें लाभ मिलने वाला होता है वो आपको इस उपाय को करने मात्र से मिल जाता है। इसके लिए जो स्क्रीन पे आपको पुष्प दिखाए गए हैं वो मंदार के पुष्प हैं, जो कि भगवान शंकर जी को समर्पित किए जाते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये 2 कलर में मिलते हैं। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल सफ़ेद वाले मिल जाते हैं, कहीं पर आपको हल्का पिंक कलर में भी मिल जाता है। जो भी आपको मिले, मंदार के पुष्प आपको बहुत संभाल करके तोड़िएगा, क्योंकि जो इसका दूध होता अगर आपके आँखों में चला गया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। संभाल करके आपको तोड़ने हैं। इसके बाद हमें समी के 3 पत्ते लेने हैं। मैंने एरो इसलिए लगाया कि पत्ती का मतलब आप ये जो एक बड़ी सी उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियाँ इतनी सारी लगी हैं, आपको इसको पूरा तोड़ना है। इसे एक पत्ती गिना जाता है, ना कि इसके अंदर जो छोटी छोटी और लगी हैं उनको, ठीक है। 3 पत्ती आपको समय के लिए लेनी सॉरी। अब इन सब चीज़ों को लेने के बाद में आपको जलाभिषेक करने के लिए तांबे का या स्टील का जो भी कलश हो, आपके पास कलश हो, ग्लास हो, आपको उस पात्र में जल और गंगा जल दोनों लेना है। इन तीनों सामग्री को ले करके हम शिव शंभू के शिवलिंग के पास जाएंगे। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपकी दिल से इच्छा है कि आप महादेव जी के मंदिर जाके उपाय करेंगे तो आप वहाँ पर भी जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मंदार के पुष्प लेने हैं और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं, और आपको अपनी इच्छा मनोकामना जो भी हो उसे कहना है। इसके बाद एक एक करके तीनों समय के पत्ते को आप इसी मंदार पुष्प के ऊपर संभाल करके रख दीजिएगा। मित्रों, भगवान गणेश जी
स्वयं आपको कहते पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, शिव महापुराण कथा में, कि यदि आप मेरे पिताश्री को भी प्रसन्न कर लेते तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, और जब मैं प्रसन्न होऊंगा और मेरे पिताश्री यानी भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तो आपको जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल होता है वो आपको इस एक उपाय को करने से मिल जाएगा मित्रों। और आप सभी लोग जानते हैं कि समी का पत्ता कितना लाभदायक होता है। आपको इन सभी दोनों चीज़ों को मित्रों समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में मयूर ध्वज नाम लेकर के आप अपनी इच्छा मनोकामना कहिएगा। कहने के उपरांत आपके पास जो एक लोटा जल है उसे इसी शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं मित्रों। जो भी समर्पित कर देगा इस नंदी बुधवार के दिन उसकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। किसी कारण से अभी तक अधूरी रह गई थी तो वो आपके इस उपाय को करने से ज़रूर पूर्ण होगी। हमने यहाँ पर 2 उपायों की बात कर ली, आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले, उसे समझने से पहले चैनल पर जो भी आया है मेरी छोटी सी विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी ऐसे कंटेंट बनाऊँगी आप लोगों के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है मित्रों। तो जो तीसरा उपाय है वो 3 दीपक वाला उपाय है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है और सारे संसाधन आपके घर में मौजूद हैं जिनसे हम माता रानी को प्रसन्न करेंगे। वो सारे साधन आपके घर पे मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 3 दीपक का उपाय, आप 3 दीपक आटे के या फिर 3 दीपक मिट्टी के ले लीजिएगा। तीनों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। माता लक्ष्मी के लिए दीपक लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यदि यह तीनों के तीनों दीपक मित्रों गौ माता के दूध के बने हुए घी से ही लगाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई बिल्कुल पॉइंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आसन किसका लगाएंगे। आसन आप यहाँ पर हमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल अक्षत के दाने लेने हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरे गले में परेशानी है मित्रों, इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसे निकल रही है। आप इतनी सारी सामग्री लेने के बाद में 3 स्थानों पे तीनों दीपक जलाने। जो आपने हल्दी लिया है उस हल्दी का सबसे पहला स्वास्तिक आप लोगों को आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि आप घर का जो मंदिर है जहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग है या उनका फ़ोटो है, पोस्टर है, कुछ भी है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान भाव के भूखे आपकी श्रद्धा भक्ति को देखते हैं। वो ये नहीं देखते आप उन्हें खीर पूड़ी चढ़ा रहे, मेवा चढ़ा रहे, मिष्ठान चढ़ा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। तो सबसे पहला दीपक आप सबसे पहले हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे और पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देंगे भगवान शंकर का स्मरण करते हुए। अब बारी आती है दूसरे दीपक की। और हाँ मित्रों, जो अक्षत चावल के दाने उनका आसन लगाते जाइएगा या फिर उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। दूसरा दीपक भी आपको इसी तरह सबसे पहले हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे, दीपक को स्थापित करेंगे, महादेव जी से विद्या आराधना करेंगे और थोड़े से चावल उस दीपक में डाल देंगे। 2 दीपक आपने जला लिए। तीसरा जो अंतिम दीपक है हमारा, आपके घर की जो तिजोरी है जहाँ पर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास कराते हैं, यानी घर के अलमारी हो, तिजोरी हो, गुल्लक कुछ भी हो, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं अपने घर में, वहाँ पर आपको जाना है। अब ये नहीं कि अलमीरा तो अलमीरा के अंदर जला के रख दिया, अलमीरा का डोर बंद कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दीपक जलने में कितना ही टाइम लगेगा, जितनी देर आप इस दीपक को जलाएं उतनी देर दरवाजे को खुला रखें। पता चला आपने जला दिया, अब आप अपना ही नुकसान कर बैठे और भगवान को दोष दिए, है ना मित्रों। तो ऐसे गलती नहीं करनी है। तो तीसरा और अंतिम दीपक जहाँ पर आप अपने घर में पैसे रखते हैं वहाँ पर सबसे पहले हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक को स्थापित करेंगे और चावल के दाने डाल करके मित्रों जो भी इन तीनों दीपक को आज यानी नंदी बुधवार के दिन जला लेता है, विधि विधान से कर लेता है, माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं और उसे अपना आशीर्वाद स्वरूप में अब उसके घर में निवास करते, उसके घर से कभी नहीं जाती, यानी आपके घर से धन कभी खाली नहीं होगा। तो ज़रूर करिएगा इन उपायों।